हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी और एकदम नई रेसिपी, एकदम रसीली स्वीट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे खाने के बाद आप इसे बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। तो चलिए अब इस रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। अब इस पैन में हम 3 कटोरी पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कटोरी लिया है। इसी कटोरी से मैंने सारी चीज़ों का मेजरमेंट किया है। तो अभी मैंने 3 कटोरी इसमें पानी डाला है और उसी कटोरी से हम यहाँ पर हाफ कटोरी ऑयल डालेंगे। आपको यहाँ पर सरसों का तेल नहीं डालना है, आप यहाँ पर कोई भी ऑयल डाल सकते हैं जिसका कोई फ्लेवर ना हो। उसके बाद हम इसमें और उसी कटोरी से हम यहाँ पर 1 कटोरी चीनी डालेंगे। आपने देखा मैंने यहाँ पर 3 कटोरी पानी, हाफ कटोरी ऑयल और 1 कटोरी चीनी डाला है। इसी कटोरी से अब हम सारी चीजों को डालेंगे। उसके बाद हम पानी में उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पानी में उबाल आ चुका है। तो पानी में उबाल आने के बाद हम इसमें 2.5 कटोरी मैदा डालेंगे। हाफ कटोरी हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। यदि आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसके जगह में अरारोट पाउडर भी डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने 2.5 कटोरी मैदा और सिर्फ हाफ कटोरी कॉर्नफ्लोर डाला है। तो यहाँ पर हमारा मैदा और कॉर्नफ्लोर मिलाकर टोटल 3 कटोरी हो गया है। तो अब इन सभी चीजों को हम मिलाएंगे और मिलाते समय हमें फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि पानी में उबाल आने के लिए हम हाई फ्लेम करते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर डालेंगे उसके बाद हमें फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम में हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये अच्छी तरह से मिलकर तैयार हो चुका है। हमें इसे तब तक मिलाना है जब तक कि यह एक आटे की डो की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये अच्छी तरह से मिलकर तैयार हो चुका है। तो इस स्टेज में हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद हम इसे ढककर छोड़ देंगे ताकि कुछ देर के बाद यह ठंडा हो जाए। तो जब तक यह ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है। अब इस बाउल में हम उसी कटोरी से 2.5 कटोरी चीनी डालेंगे, यानी 2 कटोरी और थोड़ा सा हम इसमें चीनी डालेंगे। उसके बाद उसी कटोरी से हम यहाँ पर 2 कटोरी पानी डालेंगे। तो हमें यहाँ पर चाशनी बनानी है। हमें कोई तार वगैरह वाली चाशनी नहीं बनानी है। जैसे हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाकर तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही चाशनी बनानी है। उसके बाद कुछ इलायची को तोड़कर डाल दिया है और 1 नींबू का स्लाइस मैंने डाल दिया है। अब हम इसे उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। नींबू का स्लाइस हम इसलिए डालते हैं ताकि जो हमारी चाशनी है वो क्रिस्टलाइज ना हो। तो अब हम चाशनी को चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए दोनों उंगलियों की बीच देखेंगे, या तेल जैसा लगेगा, चिपचिपा टाइप का लगेगा, यानी हमारी जो चाशनी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस स्टेज में हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चाशनी को साइड में रख देंगे। उसके बाद हम अपने डो को देख लेते हैं। तो डो हमारा ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे हाथों से मलते हुए और अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। हम इसे हाथों से जितना मलेंगे हमारा डो उतना ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब यह ठंडा भी हो चुका है तो हम इसे आराम से मिला सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मिलाते हुए ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें से छोटी छोटी लोई लेंगे और लोई लेने के बाद मैंने यहाँ पर एक रोलिंग बोर्ड लिया है। तो अब हम इसे हाथों की मदद से इसे एक सिलेंड्रिकल शेप देकर तैयार कर लेंगे। अब उसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आपको यदि थोड़ा लंबा पीसेस कट करना है तो आप इसे लंबे पीसेस में भी कट करके तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे पीसेस को कट करके तैयार कर लेंगे। तो एक पीस मैं आपको और दिखला दे रही हूँ कि किस तरह से हमें इसे बनाकर कट करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारे पीसेस को कट करके तैयार कर लिया है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ डिजाइन डालेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कांटा लिया है और इस कांटे से हम इस तरह से इसमें डिजाइन डालते जाएंगे। यदि आप कांटे से नहीं डालना चाहते तो इसके जगह में एक फॉक लेकर एक फॉक की सहायता से भी आप इसमें डिजाइन डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा जो डिजाइन है वो देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसमें डिजाइन दे दिया है। तो इसी तरह से सारे पीसेस में हम डिजाइन देकर पहले तैयार कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने डिजाइन देकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम कर लिया था और तेल गरम में हम इसे डालेंगे। आपको इसे ठंडे तेल में नहीं डालना है, या फिर मीडियम हीट में डालिएगा तो ये पीसेस जो है वो तेल में जाते ही बिखर जाएंगे।
इसलिए आपको पहले तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देना है, उसके बाद ही पीसेस को डालकर फ्राई करना है और इसे उलटते पलटते हुए हमें ब्राउन कर लेना है। यह तेल में बहुत जल्दी जलता है, इसलिए आपको इसे हमेशा उलटते पलटते रहना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यह ब्राउन हो चुका है। तो अब सारे पीसेस को हम निकाल लेंगे और जो मैंने चाशनी बनाकर तैयार किया था उसमें हम डिप करते जाएंगे। तो एक बैच मैंने अभी यहाँ पर निकाल लिया है। अभी जो हमारा तेल है गर्म है, तो इस गर्म तेल में हम कुछ पीसेस को डाल देते हैं ताकि यह भी फ्राई होते रहेगा। और पहले बैच को हम चाशनी में डिप कर देंगे। तो चाशनी में डिप करने के बाद हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे जब तक दूसरा बैच हमारा फ्राई नहीं हो जाता है। इस तरह से सारे पीसेस को हम फ्राई करते जाएंगे, चाशनी में डिप करते जाएंगे, उसे निकालते जाएंगे और इसी तरह से हम सारे पीसेस को तैयार करके रख लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे सारा पीसेस तैयार हो चुका है। तो अब चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो रसीली स्वीट्स की रेसिपी है वह बनकर तैयार हो गई है। यह देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है, तो सोच सकते हैं खाने में कितना टेस्टी होगा। तो चलिए अब एक पीस को मैं आपको यहाँ पर तोड़ कर दिखलाती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। तो आप देख सकते हैं ऊपर से काफी क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट है और इसने चाशनी को भी काफी अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर लिया है। ऐसे तो मैंने पहले से ही इसमें चीनी ऐड किया था, लेकिन चाशनी डालने के बाद इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। एक पीस मैं आपको अलग से भी तोड़कर दिखला रही हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। यह खाने में काफी टेस्टी होता है और आप इसे चाशनी में डिप किए हुए भी फ्रिज में 1 से 2 सप्ताह तक स्टोर करके फ्रिज में इसे आराम से रखकर आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैंने 2 पीस को एक प्लेट में ले लिया है। अब इसे हम यहाँ पर कट करके देखते हैं। तो आप यहाँ पर भी इसे देख सकते हैं। हमारी रसीली स्वीट्स की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें और यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी कैसी लगी या मुझे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं। तो बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए।